बीके 81 से अनेक काश्तकार बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है बीके 81 से। सर, बीके 81 में 3 उम्मीदवार आपके सामने हैं, क्या कुछ माहौल है, किसको आप वोट करने जा रहे हैं? वोट राजू वर्मा को करने जा रहे हैं जी। उनका माहौल अच्छा है और पूरी उम्मीद है कम से कम 100-200 वोटों से विजयी होंगे। और रही बात अन्य उम्मीदवारों की, राजेंद्र वर्मा को वोट दे रहे हैं जी। राजेंद्र जी वर्मा में ऐसी क्या खासियत है, उसको वोट करने जा रहे हो आप? पढ़ा लिखा है, नौजवान है, इसलिए उनको उसको वोट दे रहे हैं। हमने आपने इसको खड़ा किया है, इसलिए इसको वोट दे रहे हैं। पहले क्षेत्र में मैं अध्यक्ष रहा हूँ पहला। अच्छा, आप पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हूँ मैं 12 साल रहा था। जी, आपके कार्यकाल में आप निर्वाचित हुए थे या चुनाव? चुनाव लड़ा था, चुनाव 219 वोटों से जीता था मैं। जी। इतने वोट इसको आएंगे, इतने इतने वोटों से ये जीतेगा। चलिए, नमस्कार, मैं सुनी पूनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भाखड़ा नहर परियोजना के चुनाव होने जा रहे हैं और उन चुनाव को लेकर के बीके 81 से राजेंद्र जी वर्मा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं, लोगों के बीच में मत व समर्थन की अपील करने के लिए आप जा रहे हैं, कितना कुछ आशीर्वाद और सहयोग जनता के द्वारा आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है जी, हर प्रकार से सहयोग और मिल रहा है जी, हर गांव से और हर नागरिक से बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है जी। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं वर्तमान में? वर्तमान में समस्याएं जमींदार की होती है जी। एक तो पानी की नक्के संबंधित समस्या होती है जी। एक पानी की पर्ची की आगे पीछे की समस्या होती है जी, वो जमींदार की मेन समस्या वो होती है जी। उसके बाद में नहर की समस्या होती है, नहर के में सफाई कराने की व्यवस्था होती है जी, ठीक है ना। एक कई बार नहर में पानी की समस्या आ जाती है, पानी कम ज़्यादा होता है, तो इस पर क्या जमींदार को साथ में लेके, या वहाँ हमारे अध्यक्ष बनाते हैं ना, उनके अध्यक्षों को वहाँ पर जाके उन जमींदार के साथ में चलना पड़ता है और उनकी समस्या को हल करने की कोशिश करनी पड़ती है। और कोशिश कराने का अध्यक्ष को मतलब संदेश होता है भी वो जमींदार को जाके समस्या हल कराए। सर, क्षेत्र के लोग आपका राजनीतिक परिचय भी जानना चाहते हैं, क्या आप इससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या कोई राजनीतिक पद पे भी रह चुके हैं? इससे पहले कोई राजनीतिक पद पर नहीं रहे जी। हम सिर्फ एक किसान हैं और हमारी एक दुकान भी है, एक दुकानदार संबंधित भी हम हैं और एक जमींदार संबंधित भी हैं। और राजनीतिक संबंध में हम पहली बार आए हैं, वही लोगों के सहयोग से आए हैं भी। लोगों ने हमको चुना है बहुत बढ़िया उम्मीद से भी आप इस पद के लिए बहुत बढ़िया योग्य हो, ठीक है ना। वो लोगों के सहयोग से और लोगों के आशीर्वाद से हमने इसमें भाग लिया है, ठीक है ना। हमने इससे पहले कोई राजनीतिक में कोई कार्य नहीं किया, नए राजनीतिक काम में आए हैं। सर, आपके सामने और कितने उम्मीदवार हैं और मुख्य रूप से आप मुकाबला किसके साथ मानते हैं? सर, हमारे सामने 2 उम्मीदवार है जी। एक तो दलीप जी यादव है और एक छापावाली से रवि नोजल है जी, ठीक है ना। उनके साथ हमारा मुकाबला है, दोनों के साथ मुकाबला है, ठीक है। हम अपने आप को बहुत बढ़िया और बहुत भारी मतों से विजय मानते हैं जी, ठीक है ना। सर, अगर आपको क्षेत्र की तमाम जनता आप पर विश्वास करती है, किसान साथी आप पर विश्वास करते हैं, आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो किन कार्यों को आप प्रमुख रूप से करने का प्रयास करेंगे? ये इसकी पद दे दिया जाता है तो पहली समस्या तो ये होती है जी, जमींदार को टाइम बहुत कम होता है जी, ठीक है ना। जमींदार की छोटी सी समस्या से स्टार्ट होता है काम कि उसके पानी संबंधित काम होती है। जमींदार को अपने खेत में पानी नक्के की और अपने बारी की इतनी मेन समस्या होती है, पहल को सर्वप्रथम यही समस्या होती है छोटी लेवल पर। और इससे बड़े लेवल पर जाते हैं ना, वो तो और अलग अधिकारियों की बात आ जाती है, वो जमींदार के लेवल तक नहीं रहती है। फिर भी जमींदार की बहुत समस्या होती है। नहर में एक तो नहर की सफाई करने का मेन उद्देश्य होता है अध्यक्ष का होता है, ठीक है ना। जो जमींदार के इससे नुकसान होता है, नहर की अगर सफाई नहीं होती है ना, तो जमींदार के पानी बहुत कम लगता है, ठीक है। एक नहर में कई बार कटाव भी आ जाता है सफाई के बगैर, ठीक है ना। तो ये हमारी सर्वप्रथम समस्या हल करने का निर्णय है जी भी, जमींदार को किसी प्रकार की पानी संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, कई बार नहर में पानी का पीछे से कम का रेगुलेशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी जमींदार का सहयोग करना पड़ता है। तो वहाँ पर जाके जो जमींदार तो खेत में काम करता है, तो हमको जो पद देते हैं ना, वो उस बात के लिए देते हैं भी हमारे पानी की पूर्ति हमारे क्षेत्र में पूरी हो, ठीक है। सर, बीके 81 में कौन कौन से मौके आते हैं? बीके 81 में जी हम जो चुनाव लड़ रहे हैं जी, बीके 81 में वो 28 MJD और 30 MJD, इसके बाद में 31 MJD ए और 31 MJD बी और 32 MJD ए, ये 5 मौके आते हैं जी बीके 81 में। चुनाव चिन्ह सर आपका क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह जी छतरी का चिन्ह है जी। अंतिम रूप से क्षेत्र के तमाम मतदाता आपको देख रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहोगे? 15 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं।
15 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। मतदाता से अपील करना चाहता हूँ मैं भी हम मेरे को इतने मतों से विजय कराएं, इतने भारी मतों से विजय कराएं भी चलो मेरा लोगों का पूरा आत्मविश्वास बने रहे, ठीक है ना। और भारी मतों से विजय हुए, लोगों की सफलता हुए, हमारी सफलता हुई। चलिए, ये थे हमारे साथ BK 81 से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राजेंद्र जी वर्मा। इनका चुनाव निशान छतरी का है और 15 मार्च को इनके चुनाव होने जा रहे हैं। और इन्होंने बताया कि हमने हर समय किसान की सेवा की और पहले भी किसानों के बीच में रहे हैं और आगे भी किसान की जब जब समस्या आएगी, जो भी किसानों की समस्या होगी, उनका समाधान कराने का हम प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी किसान को कोई एक्शन जयन के दफ्तर में चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे और हर समय किसान के बीच में जाकर हम उनकी समस्या सुनेंगे, उनका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।